ओ देश मेरे तेरे शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। आंचल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा, जीने की इजाज़त दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो दूसाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरे शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप पे रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। आज इस 26 जनवरी के शुभ अवसर पे आप सभी का बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी का प्राप्त करते हुए और बहुत ढेर सारा बधाई मेरे तरफ से आप देशवासियों को। इस 26 जनवरी पे आइए हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं। कुछ 26 जनवरी 1950 से रिलेटेड कुछ टॉपिक आप यहाँ देख पा रहे होंगे, जिसमें हम 26 जनवरी 1950 के बारे में कुछ चीज़ें बात करेंगे और कुछ बात करेंगे हम लोग उसी से रिलेट करके 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। फिर हम थोड़ी सी संविधान सभा के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग आगे बात करेंगे मुख्य अतिथियों के बारे में। आइए सबसे पहले कि आप लोगों को मैं बता दूं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा 26 जनवरी के बारे में, तो आज के दिन हम लोग ये जो 26 जनवरी, आज ये जो हम लोग 26 जनवरी के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये सेलिब्रेट करने के पीछे कारण क्या है? तो कारण ये है कि आज ही के दिन 1950 ईस्वी में, आज ही के दिन 1950 ईस्वी में हमारे भारत का संविधान लागू हुआ था। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि संविधान बनाने में हमें काफ़ी समय लगे थे। उससे पहले लगभग 200 वर्षों तक हमें अंग्रेज़ों के गुलामी झेलनी पड़ी थी। उससे पहले कई सौ सालों तक मुग़लों की गुलामी झेलनी पड़ी थी। उससे पहले कई सालों तक सल्तनत काल के शासक लोग आए थे, उनकी गुलामी झेलनी पड़ी थी। तो एक लंबे चौड़े अरसे के बाद हम लोगों ने एक बहुत ज़्यादा टाइम टेबल करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे कि 1947 में हम लोगों ने अपना देश आज़ाद कराया। तो जैसे ही 1947 में हमारा देश आज़ाद होता है तो हमारे पास कुछ चैलेंजेस होते हैं। अब बात है कि उन चैलेंजेस को हम कैसे फेस करेंगे। तो उसके लिए हमने सबसे पहले तय किया कि हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग संविधान सभा का गठन करेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा, अब हम बात करेंगे थोड़ी सी कि ये संविधान सभा है क्या। ठीक है, ये संविधान सभा है क्या। तो संविधान सभा के बारे में बात करें तो जैसा कि आप लोग अगर कभी इतिहास पढ़े होंगे तो पता होना चाहिए कि संविधान सभा जो है, ये संविधान सभा बनाने का जो श्रेय है वो जाता है कैबिनेट मिशन को। कैबिनेट मिशन, ठीक है। हालांकि ये कोई विशेष श्रेय इनको जाता नहीं है, इन लोगों ने ज़बरदस्ती अपने आप को इस श्रेय में शामिल कर लिया। सारा के सारा श्रेय हम जो देना चाहेंगे अपने देश के जो भी वीर सपूत लोग थे उनको हम ये श्रेय देना चाहेंगे। कैबिनेट मिशन जब आया था तो कैबिनेट मिशन में 3 व्यक्ति आए थे। कैबिनेट मिशन में 3 व्यक्ति आए थे। कौन कौन आया था? तो एक आया था क्रिप्स के बारे में आप लोग सुने होंगे। एक आया था लॉरेंस के बारे में आप लोग सुने होंगे। एक आया था कौन? तो अलेक्जेंडर। तो ये 3 ऐसे व्यक्ति थे जो कैबिनेट मिशन में भारत आया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो ये 1946 में भारत आया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन का मुख्य काम क्या था? तो भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन करना, जो क्या करेगा, तो अपने लिए यानी कि हम भारतीयों के लिए कानून बनाएगा। ठीक है, तो संविधान सभा का गठन हुआ 1946 ईस्वी में और इस संविधान सभा की पहली बैठक, ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक जो होती है, ये संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि संविधान सभा की जो पहली बैठक है, इस पहली बैठक का
जो अध्यक्ष चुने गए थे, वो अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, हालांकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, क्योंकि बात यहाँ ये था कि उस दिन ये जो कैबिनेट, ये जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, तो रैंडमली अचानक जो है ना किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष के पद पे रखना था। तो उस समय लोगों ने देखा कि ये पूरे के पूरे इस संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो लोगों ने ऐसा प्लान बनाया कि क्यों ना हम अभी फिलहाल के लिए सच्चिदानंद सिन्हा जी को यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं अध्यक्ष के पद के लिए। जैसे ही हम लोग अगली बार आएंगे तो फुर्सत से आराम से सोच विचार कर हम एक नए अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि टेम्पोररी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को यहाँ पर पहले संविधान सभा में अध्यक्ष के पद पे चुन लिया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा, हालांकि कई बार ये क्वेश्चन देखा जा चुका है, अगर आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन देखते होंगे तो बिल्कुल पता होगा कि हमेशा ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष। क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ था या फिर पूरे संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया था, तो इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो चुना गया था वो चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, तो ये काफी बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आपका ये बनेगा कि इसके बाद जो अगला बैठक होता है 2 दिन बाद, ठीक है, अर्थात तो 2 दिन बाद कहने का मतलब ये है कि संविधान सभा का जो दूसरा बैठक होता है कब होता है, वो होता है 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और इस संविधान सभा के दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो अगर कभी क्वेश्चन आपसे पूछे कि संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था या फिर संविधान सभा जो थे, ठीक है, इस संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया था, तो आप याद रखेंगे कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। और जब तक, जितने भी साल तक, जितने भी दिनों तक ये संविधान सभा कार्यरत रहा, काम किया, उतने दिनों तक ये अध्यक्ष के पद पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कार्यरत रहे। और बाद में जब अंतरिम सरकार बनी हमारी तो प्रेसिडेंट के रूप में यहाँ पर चुना गया था किसको, तो ये राजेंद्र प्रसाद को। और आप लोगों को पता होगा कि जब 1952 में पहली बार आम चुनाव होता है, ठीक है, तो उस चुनाव में भी राष्ट्रपति के पद पे पहली बार किसको चुना जाता है, तो राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। ठीक है, चलिए, तो हमने यहाँ पर थोड़ी सी बात की किसके बारे में, तो हमने बात की यहाँ पर कैबिनेट मिशन के बारे में। कैबिनेट मिशन आया कब, ये सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे। अगर आप लोग सेट बनाते होंगे या कभी देखे होंगे तो बिल्कुल ये सब आपको प्रीवियस क्वेश्चन मिलेगा। संविधान सभा कब आया था, 1946 में आया था। इसका पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था, तो इसके पीछे उद्देश्य ये था कि इनको भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन करना था। ठीक है, क्योंकि 1945 में जब ब्रिटेन में चुनाव हुआ था तो ब्रिटेन के जो उस समय नया जो खड़ा हुआ था व्यक्ति, ठीक है, क्लाइमेट एटली नाम था उसका, उसने ऐसा दावा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो भारत को हम उपनिवेश राज से छुटकारा देंगे और उसको आज़ाद कर देंगे। तो ऐसा हुआ था कि 1945 के चुनाव में चर्चिल को हराकर क्लाइमेट इटली जो है वो इटली जीत जाता है और उसने अपने वादे अनुसार भारत को आज़ाद कराने का प्रावधान आगे शुरू करता है, जिसमें इसने एक मिशन भेजा जिसको कैबिनेट मिशन कहा गया। और कैबिनेट मिशन में ये एक व्यक्ति आया था क्रिप्स, ये एक व्यक्ति आया था लॉरेंस, एक व्यक्ति आया था अलेक्जेंडर। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो कैबिनेट मिशन है, इस तीनों में इस कैबिनेट मिशन को लीड कौन कर रहा था। तो अगर बात आए कि कैबिनेट मिशन को लीड कौन कर रहा था, तो लीडर के रूप में आपको याद रखना है किसको, तो वो याद रखना है, ठीक है, लॉरेंस को। ठीक है, मतलब इस सब का हेड कौन था, तो हेड के रूप में आप किसको याद रखेंगे, लीडर के रूप में आपको याद रखना है किसको, तो याद रखना है लॉरेंस को। ठीक, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं क्रिप्स, लॉरेंस, अलेक्जेंडर। ठीक है, एल से लॉरेंस, एल से लीडर, आप याद रख लीजिएगा कि सबका हेड कौन था, ये था। हाँ, एक और व्यक्ति को आपको याद रखना है क्रिप्स को। ये क्रिप्स इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आया है कई बार, ये कौन था बंदा, ये क्रिप्स। तो क्रिप्स के बारे में आपको पता होगा कि 1942 में एक मिशन आया था, क्रिप्स मिशन। और वो क्रिप्स मिशन कई सारे प्रस्ताव लेके आए थे। ठीक है, तो वो जो प्रस्ताव है उसका जो हेड था वो कौन था, वो तो क्रिप्स था। ठीक है, तो थोड़ा सा क्रिप्स को याद रखेंगे, लॉरेंस को याद रखेंगे, अलेक्जेंडर को याद रखेंगे। ठीक है, तो हमने ये बात की संविधान सभा की। ठीक है, देखिए, तो संविधान सभा को अगर हम बात करें तो टोटल बनाने में लगभग 3 वर्ष का समय लगा था। ठीक है, ये संविधान सभा बैठी थी। देखिए, संविधान सभा के एक्चुअल में काम क्या था, संविधान सभा गठन क्यों किया गया। एक लंबे अरसे से हम गुलाम थे और इस गुलामी के जंजीर को हम तोड़ रहे थे, तो इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर कानून व्यवस्था चाहिए था। हमें
अपने आप को संप्रभु बनाना था, मतलब कि दूसरे के ऊपर से डिपेंडेंसी खत्म करनी थी। तो हमारे पास एक ऐसा संविधान होना चाहिए था, कुछ ऐसे नेता होने चाहिए थे जो हमारे देश को आगे लेके चले और जो हम दूसरे के ऊपर जो अभी तक डिपेंड थे वो चीज़ें खत्म हो सके। तो इसके लिए संविधान सभा बनाया गया। और संविधान सभा 2-3 बात और याद रखेंगे कि जब संविधान सभा का चुनाव हुआ था 1946 में, जब 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था तो टोटल 389 मेंबर चुन के आए थे। टोटल 389 जो सदस्य है ये सदस्य चुन के आए थे इसमें। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही समय आता है 1947 का, और आप लोगों को पता होगा कि 1947 में भारत का विभाजन होता है और उस विभाजन से एक पाकिस्तान बनता है, तब क्या होता है कि कुछ मेंबर जो है वहाँ से उठ के कहाँ चले गए, तो पाकिस्तान चले गए। ठीक है, क्योंकि जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम बात करें भारत की, तो आप लोगों को पता होगा कि ये एक हमारा पार्ट बना ये वाला, ठीक है, एक ये बिखरा और एक ये बिखरा, ये पूर्वी पाकिस्तान और ये जो है पश्चिमी पाकिस्तान, जो वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो है 2 अलग अलग पार्ट बन गए। तो जितने मेंबर इधर से चुन के आए थे वो तो हमारे देश से बाहर हो गए। तब यहाँ पर क्या देखा गया, जब 1947 में जब विभाजन हुआ, तब विभाजन के बाद लगभग 299 सदस्य जो है वो हमारे भारत में बच जाते हैं। कितने मेंबर बच जाते हैं, तो 299 मेंबर जो है वो बच जाते हैं भारत में। ठीक है, अब इसके बाद देखिए फिर से क्या होता है कि जब अंतिम रूप से संविधान सभा जब लागू हुआ और फाइनली जब बात आया हस्ताक्षर करने की, तो कुछ लोग इसमें से भी गायब हो गए। ठीक है, तो लगभग 1950 में, ठीक है, इस पे लगभग सिग्नेचर जो किया गया था वो 284 व्यक्तियों का सिग्नेचर हुआ था। मतलब कि अब ऐसा हुआ था कि इस 299 में से कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा ज़ईफ थे, बूढ़े थे, तो समय आते आते उन लोगों का देहांत हो गया था, जिस कारण से जो है कि यहाँ पर 284 लोगों का ही सिग्नेचर हो पाया था संविधान सभा अंतिम रूप से जब पेश हुआ था उस समय। ठीक है, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं कि संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था। तो अगर बात है कि संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था, तो याद रखेंगे कि ये 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का क्या हुआ था, तो ये अंतिम बैठक हुआ था। ठीक है, चलिए, तो ये संविधान सभा के बाद में अब देखिए हम यहाँ बात कर रहे हैं आज के दिन की 26 जनवरी की। ये क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए, तो संविधान सभा के बारे में एक मोटा मोटी जानकारी आपको हो चुकी है। ठीक है, देखिए हालांकि हम यहाँ पर थोड़ी से आपको ये कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं कि 26 जनवरी जो है हमारे लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। ठीक है, बाकी यहाँ से हमने अपने क्लास की शुरुआत कर दी है, तो प्रत्येक मतलब कि चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आपको प्रत्येक क्लास में मिलेगा। ठीक है, जैसे अगर पॉलिटी की बात करें तो एक एक करके हमारे भारत जो पहला भाग है संघ के बारे में वो क्या है, दूसरा भाग हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता के बारे में, नागरिकता क्या है, फिर पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम लोग नीति निर्देशक तत्व के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम लोग मूल्य कर्तव्य के बारे में। तो ऐसे करके कई सारे आपको अलग अलग टॉपिक मिलेंगे, टॉपिक वाइज मिलेंगे। ठीक है, तो वहाँ ये सारी चीज़ बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर होगा। फिलहाल हम ये समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं कि ये जो 26 जनवरी है ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब आइए, तो ये संविधान सभा के बारे में थोड़ी बहुत हम लोगों ने बात कर ली। अब देखेंगे अब हुआ क्या कि जब संविधान हमारा बनके तैयार हुआ, ऐसा बताया जाता है कि लगभग 60 अलग अलग देशों का हमने दौरा किया था, और 60 अलग अलग देशों का दौरा करने के बाद अलग अलग जिन देशों से जो भी कानून मिला था उसको हमने अडॉप्ट किया था। दरअसल बात ऐसे थी कि हमारे लिए एक बढ़िया संविधान बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज का काम था। ठीक है, तब फिर हमारे जो भी संविधान निर्माता लोग थे इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा करें कि अलग अलग देश में घूम के और वहाँ जो बेस्ट है उस बेस्ट में से हम चुनाव करें। तो अलग अलग देशों से घूमने के बाद जिस भी देश में हमें बेस्ट लगा वहाँ से थोड़ी बहुत चीज़ें हमने प्राप्त की, और प्राप्त करके ठीक है 26 नवंबर 1949 को, ठीक है 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान सभा बनके मतलब संविधान जो है वो बनके तैयार हुआ था। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि संविधान जो है तैयार कब हुआ। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा संविधान अंगीकृत कब हुआ, अंगीकृत कब हुआ। ठीक है, तो ये संविधान सभा मतलब संविधान जो है हमारा बन के तैयार कब हुआ, अंगीकृत कब हुआ, तो ये सब कुछ शब्द आए तो याद रखिएगा कि ये 26 नवंबर 1949 की घटना है। लेकिन बात है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू नहीं किया गया। अब क्यों नहीं लागू किया गया उस पर हम बात करेंगे। तो इसके पीछे कारण ये था कि हमें कहीं ना कहीं ये डेट याद रखनी थी।
हमें 26 जनवरी को नहीं भूलनी थी, हमें याद क्या रखनी थी, तो हमें याद रखनी थी 26 जनवरी को। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसा प्लान बनाया, ऐसी योजना बनाई कि हम लोग कुछ दिनों तक रोक लेते हैं इसको। तो लगभग 2 महीने तक दिसंबर का महीना गया, फिर उसके बाद जनवरी का महीना आया, तो लगभग 2 महीने तक संविधान निर्माताओं ने इसको रोक के रखा और तब जाके 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमने इसको लागू किया। कब किया? तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो जब भी कभी अगर आपसे पूछे कि संविधान लागू कब हुआ, तो लागू के लिए आपको ये बात याद रखना है। लेकिन अगर पूछे कि बना कब, ठीक है, तैयार कब हुआ, अंगीकृत कब हुआ, तो आपको ये डेट याद रखनी है, ठीक। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन ये बनता है कि संविधान जब हमारा बना था, ठीक है, तो कुछ हमारे ऐसे कानून थे जो बनने के साथ ही लागू हो गए थे, ठीक है। मतलब कि जब संविधान बन के तैयार हुआ तो तैयार होने के साथ ही कुछ कानून लागू कर दिए गए थे। इसके पीछे कारण क्या था? तो कारण यह था कि उस समय विभाजन के समय कुछ ऐसे कानून हमें चाहिए थे जो हमें बांध के रख सके। जैसे कि यहाँ पर जो 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हुआ, उसी समय से एक कानून, जैसे कि आप पढ़ेंगे संविधान में, संविधान का भाग 2 है, जिसको हम लोग नागरिकता के नाम से जानते हैं, नागरिकता। इस नागरिकता वाले प्रावधान को, आर्टिकल नागरिकता जो है ये भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक की बात की गई है। तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक को उसी समय लागू कर दिया गया था। ये लागू क्यों किया गया था? तो इसके पीछे कारण यही थे कि देश का विभाजन हुआ था और हम किसको अपने देश का नागरिकता देंगे, किसको हम अपने देश की नागरिक कहेंगे, ये हमारे लिए चैलेंज था। तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए हमने क्या किया कि पहले इसको लागू कर दिया। उसके बाद कुछ ऐसा था कि जैसे कि ये निर्वाचन जो आयोग जो था हमारा, ठीक है, मतलब कि जो चुनाव संबंधी जो भी मामले थे उसको लागू किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी हमको चुनाव करना था हमें, और चुनाव करके हमारे भारत के लिए एक बेहतरीन लीडर को चुनना था जो आगे भारत को ढंग से चला सके। तो इसके लिए इस 2 को, ठीक है, निर्वाचन आयोग को, ठीक, और ये नागरिकता वाले प्रावधान को लागू कर दिया गया। बाकी चीज को लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। अब आइए हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे 26 जनवरी 1950 को। जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि हमने पहले ही डेट डाल के रखा है 26 जनवरी 1930 को। हुआ ये था कि 26 जनवरी 1930, इससे पहले 1 साल पहले आइए, ठीक है, 1 साल पहले कहने का मतलब है कि हम यहाँ बात करेंगे किसकी? तो हम यहाँ बात करेंगे 1929 की। 1929 में क्या हुआ था? तो 1929 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। आप लोगों को पता होगा कि कांग्रेस के अधिवेशन समय समय पर होते रहे। जब से 1885 में जब कांग्रेस का गठन होता है, तब से लेकर प्रत्येक साल कांग्रेस का क्या होता है, तो उनका वो बैठक होते रहता है। कुछ बैठक जरूरी थे, कुछ बैठक ऐसे ही साल दर साल चलते रहे, लोग बैठते थे, चाय नाश्ता करके अपने अपने घर जाते थे, काम हुआ तो हुआ, न हुआ फिर भी सही। फिर क्या हुआ कि एक लंबे समय तक चलते रहा। वैसे ही एक बैठक हुआ था 1929 में, और ये 1929 का बैठक हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला है, क्योंकि 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और ऐसा हम लोगों ने मान लिया कि आज से हम लोग पूर्ण रूप से स्वाधीन है, स्वतंत्र है पूर्ण रूप से, ठीक है। तो यहीं से क्या होता है कि जब दिसंबर 1929 में जब ये बातें चल रही होती है, जब इसका अधिवेशन चल रहा होता है, तो उसी अधिवेशन में ऐसा तय किया जाता है कि आने वाले साल, आने वाले महीने, क्योंकि लगभग दिसंबर आ रहा था तो 1929 का साल खत्म था, तो आने वाला जो साल था 1930 का, इसमें अगले महीने में जो आखिरी संडे होगा, आखिरी रविवार होंगे, उस आखिरी रविवार को हम क्या करेंगे, तो हम झंडा फहरा के अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देंगे। तो जैसे ही समय आता है 1930 का, तो 1930 में 26 जनवरी को जो आखिरी संडे था, उस दिन क्या किया जाता है, तो झंडा फहराकर हम लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, ठीक है। तो यहां से याद रखेंगे कि 26 जनवरी 1930 को कहां पर, तो रावी नदी के तट पे, कहां पर, तो रावी नदी के तट पे, ठीक है, रावी नदी, ठीक है, ये रावी नदी के तट पे किसके द्वारा, तो पंडित नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा, तो पंडित नेहरू के द्वारा। तो पंडित नेहरू के द्वारा यहाँ पर झंडा फहरा के, ठीक है, अपने आप को स्वाधीन घोषित हम लोगों ने कर दिया, भारत को स्वतंत्र घोषित कर लिया। दुनिया माने या ना माने, दुनिया जाए भाड़ में, हमने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया कि आज से हम स्वतंत्र हैं, ठीक है। अब आइए 26 जनवरी 1930 को, अब यही डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट था कि जिस दिन हमने पहली बार झंडा फहराया, जिस दिन हमने अपने आप को ऐसा माना कि आज से हम स्वतंत्र हैं, वही दिन हम छोड़ रहे थे। तब संविधान निर्माताओं ने इस डेट को याद करने के लिए हमारा जो संविधान है, जो बनके तैयार हुआ था 1949 में, 26 नवंबर 1949 को, इसको 2 महीने डिले कर 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू कराया था।
इसलिए ये 26 जनवरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब आइए एक और टॉपिक इसमें याद रखेंगे आप लोग, मुख्य अतिथि के बारे में। ऐसा होता है कि जब भी कभी रिपब्लिक डे होता है, ठीक है, जब भी कभी हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो कोई ना कोई व्यक्ति जो है वो हम लोग एक चीफ गेस्ट के रूप में उसको बुलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्येक समय बुलाया गया। अगर हम बात करें पहली बार जो हमारा पहला गणतंत्र दिवस था जिस समय हमने संविधान लागू किया था, कब? तो 26 जनवरी 1950 को। इस पहले दिन किसको गेस्ट के रूप में बुलाया गया था? तो याद रखेंगे कि 26 जनवरी 1950 को जो गेस्ट के रूप में बंदा आया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था सुकर्नो। ठीक है, सुकर्नो। ये कौन था सुकर्नो? तो ये जो था इंडोनेशिया का राष्ट्रपति था। कहाँ का? इंडोनेशिया का राष्ट्रपति। इस इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को हमने पहले अपने गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया था। ठीक है, ये सुकर्नो जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि एक हुआ क्या था कि जब शीत युद्ध चल रहे थे, जब 1945 से लेकर 1991 का जो दौर चला था जिसको हमने शीत युद्ध के नाम से जाना था, उस शीत युद्ध में क्या हुआ था कि एक तरफ अमेरिका लड़ रही थी, एक तरफ सोवियत संघ लड़ रहा था। तो उस समय एक समस्या ये था कि भारत जो है किस गुट में जाए। तब भारत ने अपने आप को स्वतंत्र रखा था, गुट निरपेक्ष रखा था। मतलब भारत ने कहा था कि ना हम इस गुट में जाएंगे ना हम उस गुट में जाएंगे, अपने आप को स्वतंत्र रखेंगे, गुट निरपेक्ष रखेंगे। तब इसके लिए कुछ लोगों ने यहाँ पर मिलकर एक अलग संगठन बनाया था जिसका नाम रखा गया था नॉन अलाइंड मूवमेंट। ठीक है, तो ये नाम जो है ये गुट निरपेक्ष आंदोलन रखा गया ये। ठीक है, इनके द्वारा बनाया गया। इसमें टोटल 3-4 मेंबर थे जिसमें सुकर्नो का नाम आता है, पंडित नेहरू का नाम आता है। ठीक है, सुकर्नो इंडोनेशिया के हो गए। उसके बाद ठीक है जनरल टीटो का नाम आता है, जनरल नासिर का नाम आता है, मिस्र के राष्ट्रपति। तो इन लोगों के नामों से मतलब इन सभी 3-4 लोगों ने मिलकर एक संगठन बनाया और पूरी दुनिया से अपने आप को अलग रखा। ठीक है, तो यहाँ मेरे कहने का मतलब ये था, ये समझाने का मुद्दा ये है कि प्रत्येक वर्ष हमने किसी न किसी व्यक्ति को गेस्ट के रूप में बुलाया। अब जरा ये समझिए कि गेस्ट के रूप में हम किसी को क्यों बुलाते हैं, क्योंकि बात यह है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अपने आप को बरकरार रखना है। प्रत्येक देशों से हमें अपना संबंध बढ़िया बनाना है। तो अगर आप किसी गेस्ट को अपने घर बुलाते हैं तो इसके पीछे कारण ये हो सकता है कि आप उस व्यक्ति से अपना संबंध बढ़िया रखना चाह रहे हो। तो हम भी प्रत्येक साल ऐसा करते हैं कि किसी न किसी व्यक्ति को बुलाते हैं जिससे हमारा संबंध बढ़िया रह सके। इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो आया था 1950 में सुकर्नो आया था। अभी वर्तमान में अगर हम बात करें 2024 की, ठीक है, तो इस बार जो बुलाया गया था, किसको बुलाया गया था? तो फ्रांस के राष्ट्रपति। ठीक है, जो फ्रांस है इस फ्रांस के बंदे को बुलाया गया इस समय पर। ठीक है, देखिए ये ऐसा हमेशा होता रहा है कि कभी ना कभी किसी ना किसी को बुलाया गया। ठीक है, जैसे कि हम बात करें यहाँ आप देख सकते हैं बुलाया गया। तो अब देखिए हम फ्रांस के राष्ट्रपति को क्यों बुला रहे हैं यार? हम इसलिए बुला रहे हैं ताकि हम चाह रहे हैं कि भविष्य में आने वाले समय में फ्रांस से मेरा ठीक ठाक संबंध रहे। फिर हमने कि कभी अलग किसी दूसरे देश को बुलाएंगे, फिर किसी दूसरे देश को बुलाए, ऐसे करके अलग अलग देशों के राष्ट्रपति को वहाँ के मुख्य अतिथि के रूप में उसको बुलाने के पीछे हमारा पर्पस यही रहता है कि हमारा संबंध बढ़िया रहे। क्योंकि अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमारा पकड़ जितना बढ़िया होगा, विश्व में हमारी पहचान उतनी बढ़िया होगी और हमारा उतना दबदबा बना रहेगा। आज आप लोग देख पाते होंगे अमेरिका को, चीन को, ये लोग इतना दबदबा क्यों बना पाया है? क्योंकि विश्व के एक लंबे चौड़े हिस्से पर उनका अधिकार है, लंबे चौड़े हिस्से के लोग जो है उसके समर्थन में रहते हैं। तो हमने भी अपना प्रयास लगातार हम लोग जारी रखें और ये अभी तक जो हम बात बताएं कि 1950 के बाद से अभी का जो समय आया 2024 तक, तो जो हमारी स्थिति 1950 में थी, ठीक है, आज 2024 में उससे बहुत अलग है। ये जमीन था, आज हम लोग आसमान पे है। तो बहुत अपने हिसाब से बहुत आगे है और उम्मीद है कि आगे भी बहुत ऊपर तक जाएंगे हम लोग। तो आप लोग यहाँ पर ये कुछ बातें हैं जिसको हमने 26 जनवरी के रूप में यहाँ पर बताया आपको कि 26 जनवरी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, संविधान बना हमारा कैसे बना, क्यों तैयार हुआ। तो ये एक छोटा सा हम कह सकते हैं कि एक इंट्रोडक्शन आपको मिला इसके बारे में। बाकी आज से हम क्या करेंगे कि प्रत्येक दिन आपको क्लास मिलेंगे यहाँ पर और एक अलग अलग टॉपिक से मिलेंगे, जैसे इतिहास का अलग टॉपिक, भूगोल का अलग टॉपिक, नागरिक का अलग टॉपिक। तो हर एक चीज़ का अलग अलग आपको जो है ना कि टॉपिक मिलेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज आपको सारे चीज़ पढ़ाए जाएंगे। तो आप लोग एकदम शांति से पढ़ेंगे, सुकून से, और उम्मीद है कि आप लोगों को इससे काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। और हाँ, एक और बात मैं बता दूँ आप लोगों को, जो भी हम लोग यहाँ बात करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, ना ही ज़्यादा कूदेंगे ना ज़्यादा पीछे रहेंगे। जो भी बात करेंगे फैक्ट एकदम बात करेंगे ताकि एग्जाम में सीधे आपको झलके वो सारी क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए, तो फिर यहाँ से हम लोग अपनी ये सभा को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।